अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा आप लोगों को मालूम है, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। पहला वीडियो मैंने बनाया था और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर आप महाटीटी एग्ज़ाम देना चाहते हैं। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड अगर जो लोग दे रहे हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ग्रामर का सेक्शन वक्फ बोर्ड में भी पूछा जाएगा और महाटीटी एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। तो आज का जो है उन्वान क़वायद है। क़वायद देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे। क़वायद जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है। और ये कहा है कायदे की जमा है। किसकी जमा है? कायदे की जमा है, जिसके मानी क्या होता है? दस्तूर होता है जिसके मानी। ज़बान के सिलसिले में लफ्ज़ों और जुमलों के इल्म को हम क़वायद कहते हैं। अब ज़बान के सिलसिले में जब हम आ जाते हैं तो लफ्ज़ों और जुमलों के इल्म को, अगर लफ्ज़ जो है उसका और जुमले के इल्म को हम लोग क्या कहते हैं? क़वायद कहते हैं। हर ज़बान की बुनियाद क़वायद पर ही होती है, यानी कोई भी ज़बान ले लो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, मराठी हो, सारी ही ज़बान की बुनियाद किस पर होती है? क़वायद पर ही होती है, यानी उसके ऊपर ही मुनहसर होती है, उसके ऊपर ही डिपेंड होती है। क़वायद के बिना कोई भी काम नहीं चलने वाला है ज़बान के अंदर। इसलिए हर तालिब इल्म के लिए क़वायद को समझना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इस सिलसिले में सबसे पहले लफ्ज़ को समझेंगे। तो क़वायद में सबसे पहला सेक्शन जो है आपका लफ्ज़ है, उसको देखेंगे। सबसे पहला पार्ट तो समझ में आ गया होगा क़वायद क्या होता है। क़वायद का क्या माने होता है? कायदे की जमा है क़वायद। और ज़बान के सिलसिले में लफ्ज़ों और जुमले के इल्म को ही क़वायद कहते हैं। किसको? लफ्ज़ों और जुमले के इल्म को। याद रखिए, लफ्ज़ों और जुमले के इल्म को हम क्या कहते हैं? क़वायद कहते हैं। और हर ज़बान की बुनियाद किस पर होती है? क़वायद पर ही होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लफ्ज़ को देखते हैं। लफ्ज़ और लफ्ज़ के अक़साम, लफ्ज़ के अक़साम भी देखेंगे, उसके क़िस्म कितनी हैं वो भी देख लेंगे। क़िस्म की जमा अक़साम होता है। लफ्ज़ जो होते हैं, हुरूफ़ के मजमूए को नाम दिया गया है। लफ्ज़ क्या होता है? हुरूफ़ के मजमूए को बोला जाता है, ठीक है। हुरूफ़ के मजमूए को क्या बोलते हैं? लफ्ज़ बोलते हैं। जब हम हुरूफ़ तहजी को जोड़ते हैं तो लफ्ज़ बनता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अलिफ है, मीम, दाल, इसको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? अहमद बन जाएगा, ठीक है। तो हुरूफ़ तहजी को अगर आप जोड़ देती हो तो क्या बनता है? लफ्ज़ बनता है। जैसे पर है ना, पे और रे को मिला दिए, पर बन गया। बे को मिलाइए काफ से, काफ को मिलाइए रे से, रे को मिलाइए ये से, तो आपके क्या बन जाएगा? बकरी बन जाएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ बकरी बना दिया, यानी हुर्फ तहजीक को आप जोड़ दे रहे हो, जो हुर्फ को जोड़ दे रहे हो तो लफ्ज़ बनते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं। इन चारों मिसालों में जब हम इन हुर्फों को जोड़ा तो एक नया लफ्ज़ बना। लफ्ज़ दरअसल आवाज़ें यानी बात करने को कहते हैं। लफ्ज़ एक तरह से और इसका लफ्ज़ का माना निकाल सकते हो कि जो आवाज़ें हैं, है ना, यानी बात करने को कहते हैं। जो हम आवाज़ निकाले, जो बात करें, उसी को क्या बोलते हैं? लफ्ज़ बोलते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि लफ्ज़ हुरूफ़ तहजी के मजमूए को कहते हैं, जैसे इसका तारुफ़ है। जब हम हुर्फ़ों को आपस में जोड़ते हैं, मिलाते हैं, लफ्ज़ बनता है। कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। जैसे मैं बोल रहा हूँ बकरी, तो बकरी का मतलब होता है, आपके जहन में आ जा रहा है, बकरी जो है चार पैर वाली शक्ल वाली एक जानवर है, जो जिसे पालते हैं, उसका एक चेहरा हमारे जहन में आ जाता है, इसका जो एक शक्ल सूरत जो है हमारे जहन में आ जाती है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका कोई माने ही नहीं होता। इस लिहाज से लफ्ज़ की दो किस्में हैं, उसको भी देख लेते हैं। कलमा, लफ्ज़ की किस्में क्या है? दो कलम, एक है कलमा और दूसरा जो है मुहम्मल, ठीक है। कलमा और मुहम्मल, याद रखिए लफ्ज़ की कितने किस्में? दो हैं, एक है कलमा, दूसरा क्या है? मुहम्मल है। अब जरा देख लेते हैं कलमा क्या होता है। बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। याद रखिए, कलमा किसको कहते हैं? कलमा बोलते हैं बामानी लफ्ज़ को कहते हैं, जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई मानी हो, ठीक है। अगर आप गौर करें तो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो बातें करते हैं वो दरअसल कलमे होते हैं। बामानी अल्फाज मसलन पानी, कलम, सौदा, बाज़ार, लड़का वगैरह, ये देख रही हैं, इसका सब मतलब है। सौदा का भी मतलब होता है, बाज़ार का भी मतलब होता है, लड़का भी समझ में आता है, कलम यानी कलम का भी चेहरा आपको नज़र आ जाता है। ये सब मानीदार लफ्ज़ हैं, ठीक है। ये अल्फाज जो है सब मानीदार हैं, इनके कोई ना कोई मीनिंग है, इसका मानी है। अब जैसे हम मुहम्मल पे आ जाते हैं तो वो लफ्ज़ जिसके अपने कोई मानी ना हो, यानी वो लफ्ज़ जिसका अपना कोई मानी ना हो बल्कि मानीदार अल्फाज के साथ इस्तेमाल हो, तो इसका जुड़ाव किसके साथ होता है? ये जोड़ के देखा जाता है। मानीदार अल्फाज जो है उसके साथ इसको जोड़ दिया जाता है तो इसका काम बनता है। ये कलाम में खूबसूरती पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मुहम्मल का काम क्या है? कलाम में खूबसूरती पैदा करना। मिसलन यहाँ पे मसलन क्या दिया है? कलम व लम। देखो कलम है, कलम का तो मानी होता है, बट यहाँ पे लम दे दिया है जिसका कोई मानी नहीं होता। पानी वानी, जैसे बोलते हैं ना, पानी वानी ला यार जरा दे मेरे को, तो पानी तो समझ में आता है,
वानी क्या होता है नहीं मालूम। सौदा सल्फ, ठीक है, तो सौदा, अब सल्फ भी लगा दिया भाई, तो सौदा मतलब है, सल्फ का कोई मतलब ही नहीं है। दाना दुन का, दाना तो समझ में आता है, दुन का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मुहम्मल आपको समझ में आ गया। तो मुहम्मल क्या होता है? जिसका कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लफ्ज़ को बोलते हैं मुहम्मल जिसका कोई मानी नहीं होता, जिसका कोई मतलब नहीं होता। जिसका मतलब होता है उसको क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। तो दो लफ्ज़ है, समझ में आ गया। एक होता है मुहम्मल, मुहम्मल के बाद एक दूसरा होता है कलमा, ठीक है, कलमा मुहम्मल, याद रहेगा। अब इन मिसालों में वलम, वानी, सल्फ, दुनका, जिनका कोई मानी नहीं बल्कि मानीदार अल्फाज, कलम, पानी, वही चीज़ जो मैंने अभी बताया, खूबसूरती पैदा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मश्क है, वो आपको पहचानना है। अब यहाँ पे पॉज करके खुद से कमेंट्स कर सकते हैं और जवाब दे सकते हैं, फिर मेरे जो आंसर वो चेक कर सकते हैं आप। जैसे गाड़ी, वाड़ी, वाड़ी क्या है? यहाँ पे कोई मानी नहीं है। गाड़ी मानी है तो गाड़ी क्या हो गया? कलमा हो गया। और वाड़ी जो हो गया आपका, ये हो गया आपका मुहम्मल। कुर्सी कलमा हो गया, वर्सी जो है मुहम्मल हो गया। कपड़ा कलमा हो गया, वपड़ा। बस्ता, वस्ता क्या हो गया? मुहम्मल। चाय कलमा, वाय जो है गया मुहम्मल हो गया। घास जो है कलमा हो गया, और फूस जो हो गया वो आपका मुहम्मल हो गया। खाना जो हो गया आपका कलमा हो गया, और वाना जो हो गया मुहम्मल हो गया। क्लियर? सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं। कलमे की अक़साम, कलमे की जो किस्म है वो देख लेते हैं। कलमा मानीदार अल्फाज को कहते हैं। हम अपने मतलब के इजहार के लिए बेशुमार अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उर्दू ज़बान में उनको 3 अक़साम में तकसीम किया गया है, ठीक है। तो कलमे के अंदर भी टाइप्स होते हैं। तो इसका जो बुनियादी तौर पे 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। पहला जो है इस्म है, दूसरा फ़ेल है, तीसरा हुर्फ है। तो इस्म मालूम है सबको, इंग्लिश में जो इसको क्या बोला जाता है बताइए, कमेंट्स करके बताइए, है ना, नाउन बोला जाता है। फ़ेल जो होता है वर्ब होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इस्म क्या होता है। सबसे पहले हम इस्म को समझते हैं। इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह, जानवर या परिंदे का नाम हो, उसे इस्म कहलाता है, उसे इस्म कहा जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ मेज़ हो गया, बिल्ली हो गया, अहमद हो गया, दरख्त हो गया, कराची हो गया, कराची भी एक शहर का नाम हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, समीना हो गया, सलमान हो गया, ये सब क्या है? ये सब इस्म है। क्या है? सब इस्म है। क्लियर हो गया? सभी आपको समझ में आ रहा होगा? जितने लोग सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो भाई मैं यही कहूँगा, एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं हम लोग फ़ेल क्या होता है। तो देखिए फ़ेल क्या होता है, फ़ेल को हम यूँ भी समझते हैं कि फ़ेल काम को कहते हैं। जैसे इंग्लिश में वर्ब, अगर इंग्लिश आपको अच्छे समझता है तो आपको मालूम होगा वर्ब क्या होता है। तो फ़ेल क्या होता है? वर्ब होता है वो कलमा जिसमें किसी काम का करना या जाहिर होना, जाहिर हो, फ़ेल कहलाता है। जैसे मैं लिखता, है ना, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो लिखता, आया, बैठा, पढ़ना, सोना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? आपका फ़ेल है। क्लियर हो गया? तो ये दोनों चीज़ें आपने देख लिया। अब तीसरी किस्म देख लेते हैं हम लोग, हुर्फ। क्या है ये? हुर्फ है वो अल्फाज जो ना किसी का नाम हो, ना किसी काम को जाहिर करता हो, बल्कि इस्म और फ़ेल के साथ मिलकर अपने मानी को जाहिर करता हो। बात समझ रहे हो? थोड़ा सा गौर करने वाली चीज़ है कि जिसका अपना कोई मानी ना हो, है ना। क्या बोला? वो अल्फाज जो ना किसी का नाम हो ना किसी का काम, यानी नाम भी नहीं है और काम भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है, जैसे चलना फिरना इस तरह का चीज़ नहीं है, और किसी का नाम भी नहीं है, सलमान, शाहरुख, सिटी का नाम, दरिया का नाम, कुछ भी ऐसा नहीं है। अपने मानी को जाहिर करते हैं। वो कैसे करता है? फ़ेल के साथ मिलकर, इस्म के साथ मिलता है या फ़ेल के साथ मिलता है तो उसका मानी जाहिर होता है, यानी उसका कुछ मतलब, कुछ मानी निकल के आ पाता है, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। वो हुर्फ कहलाते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? हुर्फ कहते हैं। हुर्फ के अपने मानी नहीं होते बल्कि दूसरों के अल्फाज के साथ मिलकर अपने मानी को जाहिर करता है। हुर्फ समझ में आया? दूसरों के साथ मिलेगा तभी इसका मानी बनेगा, नहीं तो मेरे भाई इसका कोई भी मानी नहीं बनने वाला है। अब तीनों अक़साम को मिसालों से समझते हैं हम लोग। जैसा कि तोता दरख्त पर बैठा, ठीक है, पहला मिसाल क्या है? तोता दरख्त पर बैठा। अब इस जुमले में तोता, दरख्त, तोता और दरख्त क्या है? इसमें समझ में आ गया ना। तोता एक परिंदे का नाम है, दरख्त पेड़ है ना, पेड़ को दरख्त बोलते हैं, तो वही एक चीज़ है। तो वो इसम हो गया क्योंकि ये नाम है, जबकि बैठा, बैठने का जो अमल है वो क्या हो गया? आपका फ़ेल है, ठीक है। वो क्या हो गया? आपका फ़ेल हो गया, जो काम को जाहिर कर रहा है पर के अपने कोई माने नहीं है। तोता किस पे बैठ रहा है? दरख्त पर बैठ रहा है, और पर का कोई मतलब है? नहीं मतलब है। वो किसको जोड़ रहा है? तोता को जोड़ रहा है, और दरख्त के ऊपर बैठ रहा है तो पर लगा दे रहा है यहाँ पे।
लेकिन जुमले में इस्म और फेल के साथ मिलकर अपने मानी को जाहिर कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हुर्फ। समझ में आया? तो यहाँ पे जो पर है वही क्या है, वही आपका यहाँ पे हुर्फ है। तोता दरख्त पे बैठा है, अगर उस जुमले में से पर को हज़फ कर दिया जाए, हज़फ यानी निकाल दिया जाए, तो जुमला बेमानी हो जाता है, यानी जुमले का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। लेकिन पर लगाने से जुमला मुकम्मल हो जाता है। अगर इसका मतलब भी वाज़े हो जाता है कि तोता दरख्त पर बैठा है, यानी तोता दरख्त कहाँ बैठा है, दरख्त पे बैठा है, पर लगा देने से बात पूरी तरह समझ में आ जाती है। समझ में आया? तोता बैठा है, मगर जैसी पर लगाए तो समझ में कहाँ बैठा है, दरख्त पर बैठा है। ठीक है, कुछ और मिसालें देखते हैं। बादशाह ने महल बनाया। देखो यहाँ पे ने जो है ना, ये हुर्फ है। बादशाह महल बनाया, किसने बनाया? बादशाह ने बनाया। जुमला मुकम्मल ऐसे हो रहा है यहाँ पे। दरिया पहाड़ से निकलते हैं, यहाँ पे निकलते, पूरा जुमला मुकम्मल नहीं। दरिया पहाड़ से लगाओगे तो ही जुमला मुकम्मल हो रहा है, नहीं तो अधूरापन लग रहा है। घास मत चलो, ऐसा अगर मैं बोलूँ घास मत चलो, ऐसा लग रहा है ना, कुछ कमी महसूस हो रही है आपको। और जैसे मैं बोल रहा हूँ घास पर मत चलो, तो जुमला मुकम्मल लग रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये बोलो यह कलम किसका है, और का हटा दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से का हटा दूँ तो यह कलम किस है ना, तो ये किस आ जा रहा है, वो वाला किस मत समझिए, यह कलम किसका है। ठीक है, तो का लगाने से जुमला मुकम्मल नज़र आ रहा है। ठीक है, इन मिसालों में ने से पर का हुर्फ है, इनके अपने माने नहीं है, बल्कि इस्म और फेल के साथ मिलकर पूरे मानी को जाहिर कर रहे हैं। अगर इन मिसालों में से हुर्फ हज़फ मिटा दें, हज़फ कर दें या मिटा दें, तो ये जुमले बेमानी हो जाते हैं। जैसे बादशाह महल बनाया, दरिया पहाड़ निकले, जो चीज़ मैंने बताया तकरीबन वही चीज़ें हैं। उम्मीद है कि सब लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी, और जल्दी ही मैं सेकंड वीडियो लाऊंगा और पूरा ग्रामर ख़त्म करने की कोशिश करूँगा उर्दू का। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। अस्सलाम वालेकुम।